बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पहले जो है वो आपने पढ़ा था कि फ़ोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर जो लाइट अब्जॉर्बेंस के लिए फ़ोटो सिस्टम जो है वो मौजूद होते हैं, उनका स्ट्रक्चर पढ़ा था, उनमें कौन कौन से जो है वो पिगमेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आज जो है वो हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे किसका, फ़ोटोसिंथेसिस का। देखिए, फ़ोटोसिंथेसिस में बेसिकली दो जो है वो रिएक्शन होते हैं। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरा कहलाता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, लाइट की एनर्जी को अब्जॉर्ब किया जाता है। पिगमेंट्स जो होते हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं, लाइट से आने वाली एनर्जी को। यूँ कहते हैं कि लाइट जो है वो अब्जॉर्बेंस का काम वो लाइट रिएक्शन में होता है, और यहाँ से फिर जो बनते हैं ATP वगैरह, NADPH, जो कि केमिकल एनर्जी की फॉर्म्स हैं, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो वो केमिकल एनर्जी जो है वो फिर डार्क रिएक्शन के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है, और वहाँ पे फिर इससे क्या बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं। आज हमारा जो है वो फोकस किस पे होगा, लाइट रिएक्शन पे। देखें, लाइट रिएक्शन जो है इसको पढ़ने से पहले जो थोड़ा सा हम वाला रिपीट करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये सारे का सारा जो लाइट रिएक्शन है वो चलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड के ऊपर होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये थाइलाकॉइड है, ये डिस्क लाइक, और इसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है इसकी ये कहलाती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसके ऊपर जो है वो मौजूद होता है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम जो है वो एक्चुअली पिगमेंट्स का मजमुआ है। इसमें कैरोटीनाइड्स वगैरह, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी वगैरह मौजूद होते हैं, और इनमें से एक क्लोरोफिल ए का मालिक्यूल जो है वो फोटो सिस्टम में सिलेक्ट कर लिया जाता है, और उसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। वही एक्चुअली जो है वो क्या करता है, लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। बाकी सारे पिगमेंट्स जो होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। मेन काम जो होता है ये क्लोरोफिल ए का मालिक्यूल करता है, और ये सारा सिस्टम कहाँ पे मौजूद है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। डायरेक्ट हमें लाइट रिएक्शन पे जाने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट जो है वो देखेंगे मर्सन के। इसने 1950s में एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया कि प्लांट जो हैं उनको ग्रो करवाया। पहले जो है वो प्लांट को दी रेड लाइट, एक ग्रुप जो है वो प्लांट का उसको दी रेड लाइट। इसके बाद जो है उसी ग्रुप को जो है वो दी गई फार रेड लाइट। दोनों का रिएक्शन रेट नोट किया गया कि रेड लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस कितनी स्पीड से चल रही है, और फार रेड लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस कितनी स्पीड के साथ चल रही है। दोनों का रिएक्शन रेट जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो अलहदा-अलहदा नोट किया गया कि रेड लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट कितना है और फार रेड लाइट के अंदर फोटोसिंथेटिक रेट कितना है। इन दोनों को सेपरेट जो है वो नोट किया गया। फिर इसने क्या किया कि दोनों लाइट्स इकट्ठी दी, फार रेड और रेड लाइट दोनों इकट्ठी दी। फिर इसका जो है वो फोटोसिंथेटिक रेट नोट किया। उसकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो रेड लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट है प्लस जो फार रेड लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट आया वो बराबर होगा उसके जो उसने दोनों लाइट एक दफ़ा में ही दी थी। फार रेड और रेड लाइट जब एक दफ़ा में दी तो ये रिएक्शन रेट जो है वो उसके ख्याल में बराबर होना चाहिए था किसके, तब जब इसने रेड लाइट अकेली दी उसका फोटोसिंथेटिक रेट, और जब अकेली जो है वो फार रेड लाइट दी उसका फोटोसिंथेटिक रेट। लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो रिएक्शन फोटोसिंथेटिक रेट था तब जब के दोनों लाइट इकट्ठी दी गई थी, ये बहुत ज़्यादा हाई था निस्बतन उसके मजमुए के, जब रेड और फार रेड को सेपरेट सेपरेट दिया गया। ये उसके लिए जो है वो रिज़ल्ट क्या थे, हमने इसकी ये ऑब्जर्वेशन जो है वो सरप्राइजिंग थी। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन जो है वो बाद में की गई। 1960s में एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि ये जो लाइट की अब्जॉर्बेंस का काम है ये एक्चुअली जो है वहाँ पे दो फोटो सिस्टम करते हैं। तो दो फोटो सिस्टम जो है वो डिस्कवर हुए, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। ये दो फोटो सिस्टम जो है वो डिस्कवर हुए। ये दोनों फोटो सिस्टम जो है वो सीरीज़ में काम करते हैं।
पहले एक फोटो सिस्टम जो है फोटो सिस्टम 2 जो है वो वर्क करता है, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 वर्क करता है, तो फिर जो है वो एक लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है, दोनों सीरीज़ में काम करते हैं। तो नोट किया गया जो फोटो सिस्टम 2 है वो रेड लाइट को अब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा अब्जॉर्बेंस जो है वो रेड लाइट की देता है, जबकि जो फोटो सिस्टम 1 है वो ज़्यादा अब्जॉर्बेंस देता है फार रेड लाइट की। जब ये नोट की गई तो उसके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया एमर्सन के कि जब वो अकेली रेड लाइट देता था तो तब फोटो सिस्टम 2 तो अच्छे तरीके से वर्क करता था, लेकिन फोटो सिस्टम 1 जो है वो इतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता, वो पुअर अब्जॉर्बेंस शो कर रहा था रेड लाइट की। सिमिलरली जब वो फार रेड लाइट जो है वो अकेली दी गई तो तब क्या था कि फोटो सिस्टम 1 ने तो जो है वो अब्जॉर्बेंस अच्छी तरह से शो की इसने, लेकिन फोटो सिस्टम 2 जो है ये फार रेड के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा अब्जॉर्बेंस शो नहीं करता। तो ये रिएक्शन रेट को स्लो कर देता है जब हम फार रेड लाइट देते हैं, और ये फोटो सिस्टम 1 रिएक्शन रेट को स्लो कर देता है जब जो है वो अकेली रेड लाइट दी जाती है। तो जब दोनों लाइट को इकट्ठा दिया गया तो इन दोनों ने अपने प्रॉपर तरीके से वर्क किया और फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो लीड किए इस तरफ को कि 2 फोटो सिस्टम जो है वो डिस्कवर हुए, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, ये दोनों सीरीज़ में काम करते हैं, तो फिर जो है वो लाइट रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस का वो कैरी ऑन होता है। हम जो है वो इसी लाइट रिएक्शन को जो है वो अब देखते हैं डिटेल में कि ये फोटो सिस्टम 2 है और ये फोटो सिस्टम 1 है। ये हैं कहाँ पे, ये मौजूद हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलाकॉइड उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर। ये दोनों फोटो सिस्टम, ये दोनों जो दोनों के जो पिगमेंट वगैरह हैं ये सारे जो है वो मौजूद कहाँ पे हैं, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पे देखें फोटो सिस्टम 2 जो है ये मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस, इसका रिएक्शन सेंटर जो है वो मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस जो है, देखिए हम कहते हैं मैक्सिमम, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ, मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस जो है वो ये 680 के ऊपर जो है वो शो करता है। तो ये लाइट की एनर्जी बाकी पिगमेंट्स भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये बजाते खुद भी जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जितनी भी एनर्जी होती है तो यहाँ से इसको प्रोवाइड कर दी जाती है रिएक्शन सेंटर को। क्लोरोफिल ए का मालिक्यूल है फोटो सिस्टम 2 के अंदर, ये रिएक्शन सेंटर इसको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनर्जी, हाई एनर्जी की वजह से जो है वो बूस्ट कर जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। यहाँ पे इनको फिर एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको एक्सेप्ट करता है, फिर ये अपनी एनर्जी लूज़ करते हुए यहाँ पे आते हैं प्लास्टोक्विनिन के पास, फिर ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास, फिर जो है वो ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं प्लास्टोसायनिन के पास। ये सारा जो फ्लो है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे अब लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं और इसी एनर्जी की यूटिलाइजेशन से जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है एटीपी। एटीपी की प्रोडक्शन का एक्चुअल मैकेनिज्म हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे हम जस्ट ये पढ़ने कि ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो इसके नतीजे में क्या बनता है, एटीपी बनता है। इलेक्ट्रॉन यूं ही फ्लो करते रहते हैं और एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूस रहती है। यहाँ पे लाइट अब्जॉर्ब होती रहती है, इलेक्ट्रॉन बूस्ट होते रहते हैं और यूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी। नेक्स्ट आ जाता है फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 के बाद प्लास्टोसायनिन के बाद आगे जो है वो कौन सा फोटो सिस्टम मौजूद है, फोटो सिस्टम 1। ये अब्जॉर्बेंस शो करता है, मैक्स अब्जॉर्बेंस शो करता है 700। ये मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस जो है वो 700 पे करता है। बाकी सारे पिगमेंट इसके साथ के वो भी अब्जॉर्बेंस अपनी रेंज में जो है वो शो करते हैं और एनर्जी जो है वो किसको ट्रांसफ़र करते हैं, इस क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल को जो कि रिएक्शन सेंटर है। यहाँ से फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बूस्ट कर जाते हैं। इनको भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कैप्चर करता है, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फेरिडॉक्सन में। फेरिडॉक्सन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को फिर ट्रांसफ़र करता है NADP रिडक्टेज में। NADP रिडक्टेज जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को, इन प्रोटॉन्स को प्रोवाइड करके रिएक्ट करवा देता है NADP के साथ और यहाँ पे प्रोड्यूस होता है NADPH। तो ये जो फोटो सिस्टम 1 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके एंड पे जो है वो हमें अवेलेबल होता है NADPH, जबकि जो फोटो सिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें जो है वो आप देख रहे हैं क्या अवेलेबल हो रहा है, हमारे पास ATP अवेलेबल हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बूस्ट करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। यूँ तो इलेक्ट्रॉन बूस्ट करते रहेंगे फिर तो अल्टीमेटली जो है वो
क्लोरोफिल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी जो है वो कंटेन कर जाएगी, सस्टेन करेगी, लेकिन यहाँ पे इसकी कमी को पूरा कर देते हैं ये यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो कि फोटो सिस्टम 2 से आ रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कमी आती है उनको फिर प्लास्टोसायनिन से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा कर देते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी आती है ये पूरी होती है वाटर से। यहाँ पे ये मैंगानीज कंटेनिंग प्रोटीन होती हैं जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो समझ लें कि पावर जनरेट करने के काबिल हैं कि वो वाटर के मालिक्यूल्स को ब्रेक कर सकती हैं। वाटर के मालिक्यूल को ब्रेक करके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं किसको, इस रिएक्शन सेंटर को, फोटो सिस्टम 2 के। और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वाटर के अंदर वो फिर रिलीज़ होती है और ये वही ऑक्सीजन है जो हम कहते हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिलीज़ होती है। तो वो यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर ही ये रिलीज़ हो जाती है जब वाटर की स्प्लिटिंग का काम होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं किसको, क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल को, जो कि रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम 2 का। और यही फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ़्लो करते हैं जिसके नतीजे में ATP और NADP NADPH जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब हम आगे जो है वो इसको देखते हैं कि ATP की प्रोडक्शन का एक्चुअल मैकेनिज़्म क्या है। देखिए ये सारा कुछ जो हमने पीछे ये पढ़ा है, मैंने आपको बताया कि ये सारा कुछ जो है वो किसके ऊपर मौजूद है, ये मौजूद है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये हमने थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये क्या है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलाकॉइड है, ये उसके ऊपर मेम्ब्रेन है जो कि यूँ दिखाया गया, ये थाइलाकॉइड और ये उसकी क्या है, मेम्ब्रेन है। ये थाइलाकॉइड का इनसाइड पार्ट है जिसको हम थाइलाकॉइड इंटीरियर लिखा है, ये ल्यूमन कहलाता है। इस सारे एरिया को जो है वो जो थाइलाकॉइड के इनसाइड का एरिया है, मेम्ब्रेन के अंदर वाला एरिया है थाइलाकॉइड के, वो कहलाता है ल्यूमन। और ये बाहर जो स्पेस है ये सारी क्लोरोप्लास्ट की, ये कहलाती है स्ट्रोमा। तो ये सारे इर्द गिर्द क्या है, स्ट्रोमा। और यहाँ पे ये मौजूद है फोटो सिस्टम 2 और फिर ये प्लास्टोकोइनिन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसायनिन, फोटो सिस्टम 2, NADPH, रिडक्टेज वगैरह, ये सारे वही जो हैं वो कम्प्लेक्सेस हैं जो कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर इनको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया। देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ATP की प्रोडक्शन का मैकेनिज़्म एक्चुअली चलता कैसे है, कैरी ऑन कैसे होता है। कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से फ्लो करते हैं प्लास्टोकोइनिन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसायनिन तक, फिर फोटो सिस्टम 1 तक, तो इस दौरान जो है वो स्ट्रोमा वाली साइड से हाइड्रोजन आयंस को जो है वो जमा कर लिया जाता है, मूव करवाया जाता है ल्यूमन के अंदर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहते हैं और ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो कहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं, इस ल्यूमन के पार्ट में। तो जब ये ल्यूमन में इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होता है। यहाँ पे इन हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे इनका प्रोटॉन का ये ग्रेडियंट पैदा होता है। अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर इनकी जो है वो कंसंट्रेशन, पोटेंशियल कहना चाहिए हमें कि यहाँ पे इनका पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन, और बाहर जो है वो इनका पोटेंशियल कम है। तो ये ल्यूमन से निकल के आना चाहते हैं किसमें, स्ट्रोमा में। लेकिन ये कहीं भी मेम्ब्रेन जो है वो इनको पास ऑन होने के लिए जगह नहीं देती सिवाय एक कम्प्लेक्स के जिसको हम कहते हैं ATP सिंथेज। ये ATP सिंथेज वो कम्प्लेक्स है जिसके ज़रिए से हाइड्रोजन आयन जो है वो अपने हाई ग्रेडियंट से, हाई पोटेंशियल से मूव करते हैं लो पोटेंशियल की तरफ। तो जब ये मूव करते हैं तो इनकी मूवमेंट जो है इसके दौरान ये ATP सिंथेज जो है वो प्रोड्यूस करता है ATP। तो जब ये हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं तो ये बाकायदा एक मोटर की तरह है ATP सिंथेज, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ATP। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस हो रहा है कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन कर रहे हैं अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। दीज आर केमिकल, दीज आर कॉल्ड कीमियोस्मोसिस। तो ये कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ATP प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो ATP की प्रोडक्शन का काम है दैट इज़ कैरीड आउट बाय कीमियोस्मोसिस प्रोसेस। और ये सारा जो ATP की प्रोडक्शन का काम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ADP के अंदर जो है वो फास्फोरस को ऐड किया जाता है, फिर जो है वो ATP प्रोड्यूस होता है। दिस इज़ कॉल्ड फास्फोराइलेशन, द एडिशन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस को किसी कंपाउंड में ऐड करना, दिस इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। तो यहाँ पे ADP की फास्फोराइलेशन होने के नतीजे में क्या बनता है, ATP। और इस काम के लिए जो है वो एनर्जी अल्टीमेटली कहाँ से आ रही है, लाइट से आ रही है।
तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं सारे प्रोसेस को फोटोफॉस्फोराइलेशन, कि लाइट की मदद से फास्फोराइलेशन करवाना किसकी, एडीपी की, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली क्या बनेगा, एटीपी। दिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये जो सारा प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का, दिस इज आल्सो नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखें अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है, ये सारा काम जो लाइट रिएक्शन का हुआ है, ये किस लिए हुआ है? ये सारा इसलिए हुआ कि ये इससे जो है वो एनर्जी के अमाउंट बने, एटीपी बने, एनएडीपीएच बने, जो कि इस्तेमाल होंगे कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में। अब डार्क रिएक्शन में जो यूटिलाइजेशन है वो ये है कि एनएडीपीएच की यूटिलाइजेशन पर साइकिल डार्क रिएक्शन के वो कम है, एटीपी की यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि यहाँ पे एटीपी की जो है वो एटीपी की कमी होना शुरू हो जाती है क्लोरोप्लास्ट में, और एनएडीपीएच की कुमुलेशन बढ़ जाती है। तो जब ये काम होता है कि यहाँ पे एटीपी जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, वो कम हो गए हैं, और एनएडीपीएच ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर जो है वो जो साइकिल चल रहा है, जो लाइट रिएक्शन होता है, इसकी शिफ्टिंग की जाती है इस तरफ को कि एटीपी की प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए क्योंकि वो कम हो गए, और एनएडीपीएच की प्रोडक्शन को रोक दिया जाए क्योंकि वो ज़्यादा हो गए। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि डार्क रिएक्शन के अंदर जो है वो एटीपी की यूटिलाइजेशन ज़्यादा है निस्बतन एनएडीपीएच के। तो इसलिए फिर क्या किया जाता है कि इस रिएक्शन को इस तरह शिफ्ट दी जाती है कि एटीपी की प्रोडक्शन तो बढ़ होती है, लेकिन एनएडीपीएच की प्रोडक्शन जो है वो रुक जाती है। ये होता कैसे है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हैं फोटोसिस्टम 1 से फेरिडॉक्सन तक, तो फिर वहाँ से इनको जो है वो फेरिडॉक्सन से आगे एनएडीपी रिडक्टेज तक नहीं लेके जाया जाता, बल्कि जो है अब इनको क्या किया जाता है, इनको दोबारा से जो है वो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स पे लाया जाता है, और फिर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनको फ्लो करवाया जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो करते हैं तो यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन तो होती है, लेकिन यहाँ पे आगे फ्लो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एनएडीपीएच की प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो जब एनएडीपीएच ज़्यादा हो जाए, एटीपी की कमी हो जाए, तो तब जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि फोटोसिस्टम 1 का है, वहाँ से फेरिडॉक्सन और दोबारा से साइटोक्रोम कम्प्लेक्स तक लाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो साइकिल में मूव कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं, एक साइकिल में। यहाँ से जो है वो फ्लो करते हैं दोबारा यहाँ से, तो ये कहलाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो पहले हमने देखा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ से आते हैं और अल्टीमेटली जो है वो यहाँ पे एनएडीपीएच के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये थी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो अब हमने देखी, जब एटीपी की प्रोडक्शन को इन्हांस करना हो तो तब जो है वो क्या कैरी ऑन किया जाता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये था हमारा आज का जो है वो लाइट रिएक्शन का लेक्चर। इसके बहुत सारे नेम हैं लाइट रिएक्शन के। इसको लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, हिल रिएक्शन भी कहते हैं, इसको जी स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि आप दिस इज जस्ट लाइक अ जी, तो इसको हम जी स्कीम भी कहते हैं। इसके बाद इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, जो हमने पहले देखी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम 2 से फिर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, फिर जो है फोटो सिस्टम 1 तक, फिर जो है वो अल्टीमेटली एनएडीपीएच तक जाते हैं। तो ये सारी जो है वो क्या कहलाती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो ये सारे जो हैं वो लाइट रिएक्शन के नेम हैं। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में इन नेक्स्ट लेक्चर। चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लें।